समस्त मुनि संघ की। बहुत देर से आप लोग सुन रहे थे महाराज जी का उद्बोधन। महाराज जी ने बहुत अच्छी बातें कही आप लोगों के लिए, लेकिन सुनने सुनाने का काम तो माइक भी कर देता है, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कुछ सुनकर चले जाते हैं, कुछ सुनकर चले जाते हैं, कुछ कहकर चले जाते हैं। कुछ सुनकर चले जाते हैं, कुछ कहकर चले जाते हैं, मगर वो बहुत कम हैं जो कुछ करके चले जाते हैं। कहने सुनने वाले तो बहुत हैं, टेप रिकॉर्डर चालू कर दो तो सुनाता रहता है, और आप लोग दिन भर सुनने सुनाने का काम करते रहते हो। इससे आत्मा का कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मा का कल्याण किसमें होगा, इस बात का ध्यान अगर रहे तभी आत्मा का कल्याण होगा। समोसण लगा हुआ है भगवान का, दिव्य ध्वनि जब भी खिरती है भगवान की तो व्यवहार की बात बाद में की जाती है, निश्चय की बात पहले की जाती है। आत्मा का हित रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से ही होता है। ये संसार का व्यवहार, ये सास से प्रेम, ये पति से प्रेम, ये पुत्रों से प्रेम जब तक चलता रहेगा, जब तक आत्मा का अहित होता रहेगा। आत्मा का हित किसमें है, इन सबके परित्याग में है। और इन परित्याग के बाद में जब आत्मा अकेली बसती है और अकेले उस रत्नत्रय की आराधना करती है, तभी वह वास्तविक धर्म को प्राप्त कर पाती है। व्यवहार धर्म अभी आप जान ही नहीं पा रहे हो। व्यवहार में आप क्या कर रहे हो आपको पता ही नहीं है। व्यवहार अबूथार्थ होता है, असत्य होता है, लेकिन व्यवहार सत्य भी होता है। जोन व्यवहार आप अभी कर रहे हो, जिस व्यवहार का आप पालन कर रहे हो संसार में, लेन देन के लेकर के, संबंधों को लेकर के, ये असत्य व्यवहार की श्रेणी में आता है। सत्य व्यवहार वह कहलाता है कि जिस व्यवहार के माध्यम से खरमा ही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार से, ये सत्य व्यवहार कहलाता है। और इस सत्य व्यवहार की आराधना जब तक आप करोगे नहीं, ये जो हम धर्म कर रहे हैं ना, उस सत्य व्यवहार को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। यही सत्य व्यवहार एक दिन उस निश्चय की ओर ले जाएगा, उस शुद्ध आत्मा से आपका परिचय कराएगा। अभी हमारा परिचय शरीर से है,